एम्स बीएससी नर्सिंग 2026 के लिए अभी भी आपके पास 70 डेज है और अगर इन दिनों को आपने सही स्ट्रेटेजी के साथ यूज कर लिया तो आपका सिलेक्शन कोई नहीं रोक सकता। बट यहाँ पे प्रॉब्लम ये है कि मोस्टली स्टूडेंट को पता ही नहीं कि एग्जैक्टली एंड इफेक्टिवली इन दिनों को कैसे यूज कर सकते हैं। तो आज मैं आपके लिए एक कंप्लीट 70 डेज स्ट्रेटेजी प्लान लेके आई हूँ जिससे आपको ये पता होगा कि हर दिन एग्जैक्टली कैसे पढ़ना है। तो इस कंप्लीट स्ट्रेटेजी को मैं 3 फेज में डिवाइड करूंगी ताकि आपको थोड़ी क्लैरिटी रहे। तो सबसे पहले फेज 1 की बात करते हैं जिसमें आते हैं फर्स्ट 30 डेज आउट ऑफ द 70 डेज। तो इन 30 डेज में आपका फोकस होना चाहिए सिलेबस कंप्लीशन पर और साथ साथ में हल्का रिवीजन एंड क्वेश्चन प्रैक्टिस भी चलती रहनी चाहिए। तो अगर इसमें डेली स्ट्रक्चर की बात करें तो आप हर दिन कोई 2 सब्जेक्ट पिक कर सकते हो। लाइक फर्स्ट डे कर लिया फिजिक्स एंड बायोलॉजी एंड सेकंड डे केमिस्ट्री प्लस बायोलॉजी, या फिर आप सब्जेक्ट रोटेट करके भी यूज कर सकते हो, ठीक है। और इनमें क्या करना है, आपको जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है और जो आपने कवर नहीं किए वो कवर करने हैं। अब उसके लिए आपको ये पता होना चाहिए कि इंपॉर्टेंट टॉपिक्स क्या है, उनमें कैसे पढ़ना है और कहाँ से पढ़ना है। तो उसका भी एक सॉल्यूशन है, उसके लिए मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुकी हूं, तो वो आप चेक कर सकते हो एक बार एक कंप्लीट क्लैरिटी के लिए। सो ये तो बात की मैंने कि आपको वीक पोर्शन कवर करना है। अब बात ये है कि लाइक आपने आज कोई पोर्शन कंप्लीट किया है, ठीक है, तो उसी दिन के या तो रात को 1 घंटा या तो फिर नेक्स्ट मॉर्निंग में 1 घंटा उसमें आपको क्या करना है, जो आपने कवर किया है ना प्रीवियस डे उसका रिवाइज करना है। लाइक रिवीजन इज द की फॉर द सिलेक्शन, इसलिए मैं बार बार कहती हूँ कि रिवाइज करना चाहिए, क्योंकि लास्ट में आपको क्या होगा ना, फिर रिवीजन में बहुत दिक्कत हो सकती है क्योंकि आपने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है और रिवाइज किया नहीं है। इसलिए मैं कह रही हूँ कि 1 घंटा तो अलॉट करो उसको रिवाइज करने के लिए, ठीक है। अब बात ये है कि ये तो मैंने बताया कि आपको वीक पोर्शन कवर करना है, साथ में रिवाइज करना है। अब साथ साथ में एमसीक्यू प्रैक्टिस भी करना है। जो रिलेटेड टॉपिक आपने किया है, लाइक फिजिक्स में तो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो टॉपिक किया है उसको साथ में क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं, ठीक है। और वो क्वेश्चन प्रैक्टिस लाइक आप कोई एमसीक्यू भी सोल्व कर सकते हो, या फिर किसी बच्चे ने लाइक टेस्ट सीरीज भी ज्वाइन कर ली होगी तो उसमें जो यूनिट टेस्ट आते हैं, वीकली टेस्ट आते हैं, वो भी यूज कर सकते हो, तो वो भी एक अच्छा ऑप्शन है। ओके, सो ये तो है डेली स्ट्रक्चर की बात। अब आती है एक संडे। अब संडे में आपको क्या करना है, नीट के पीवाईक्यू और जो एम्स बीएससी नर्सिंग के पीवाईक्यू है वो सोल्व करने हैं। देखो जो वीक का ये जो संडे आता है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इसमें आपको अच्छी अच्छी चीजें करनी है, जैसे कि मैंने कहा कि पीवाईक्यू सोल्व करने हैं, साथ में जो फुल वीक में आपने पढ़ा है उसका रिवीजन करना है। नेक्स्ट आता है फेज 2। ये फेज है आपको स्ट्रॉन्ग बनाने वाला। अब इसमें मैं बात कर रही हूँ नेक्स्ट 30 डेज की कि उनमें आपको क्या करना है। सो देखो जो टॉपिक्स अब मैंने कहा था कि फर्स्ट 30 डेज में जो लाइक वीक टॉपिक्स है आपके और जो इंपॉर्टेंट है वो कवर करने हैं, वो आपने 30 डेज में कवर कर लिए, ठीक है। अब नेक्स्ट 30 डेज ये जो फेज 2 है उसमें आपको उन कवर किए हुए टॉपिक्स को रिवाइज करना है बार बार। अब देखो यहाँ पे ना कुछ बच्चे ऐसे कहीं मतलब परेशान हो जाएंगे, टेंशन हो जाएगी, क्योंकि मान लो कुछ बच्चों का उन 30 डेज में सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ है, तो भाई अभी टेंशन लेने की बात नहीं है, मैं बता रही हूं उसका भी क्या करना है। अब जो तुम्हारा छूट गया है, नहीं हो पाया, उसको आपको साथ साथ में लेके चलना है। कैसे? अब जो आपका ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है उसको आपको स्ट्रॉन्ग बनाना है, लेकिन जो आपका वीक है उसको एटलीस्ट नॉर्मल लेवल पर लेके आना है, ठीक है। तो अगर हम डेली स्ट्रक्चर की बात करें तो मॉर्निंग में आप रिवीजन के लिए रख सकते हो जो आपका ऑलरेडी हो चुका है, ठीक है, और जो स्ट्रॉन्ग लाइक है आपको पढ़ा हुआ है उसको आपको और स्ट्रॉन्ग बनाना है। देन आफ्टरनून में क्या करना है, आपको एमसीक्यू प्रैक्टिस करने हैं, या फिर कोई टेस्ट सीरीज ज्वाइन करनी है तो वो लाइक ज्वाइन कर रखी है तो वो करनी है। एंड इवनिंग में आपको उन वीक टॉपिक्स पे काम करना है जो कि इंपॉर्टेंट है और जो कि आपके फर्स्ट 30 डेज में कंप्लीट नहीं हो पाए थे, ठीक है। और फिर आता है अगेन संडे। तो संडे को तो मैंने बता दिया आपको नीट के पीवाईक्यू करने हैं, वीक में जो रिवाइज लाइक जो भी पढ़ा है रिवाइज किया है उसको अगेन रिवाइज करना है वीकली रिकैप के लिए। अब आता है फेज 3, मोस्ट एंड मोस्ट क्रूशियल फेज, जो कि आपका सिलेक्शन डिसाइड करेगा। दिस इज द फाइनल पुश। अब इसमें आपको क्या करना है, सबसे पहली बात घबराना नहीं है। इसमें ही सबसे ज्यादा घबराहट होती है, आई कैन अंडरस्टैंड, बट इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आपको घबराना बिल्कुल नहीं है, ठीक है। अब मैं बताती हूँ कि आपको करना क्या है। ये मैं बात कर रही हूँ 10 to 15 डेज, लास्ट के जो 15 या 10 दिन बचेंगे उसमें। तो उसमें आपको फुल मॉक टेस्ट लगाने हैं, नीट के पीवाईक्यू या एम्स बीएससी नर्सिंग के पीवाईक्यू करने हैं,
एंड जो आपने फॉर्मूला शीट या शॉर्ट नोट्स बनाए हैं उनको बार बार रिवाइज करना है। सो इस फेज में जो आपको नहीं करना है वो क्या है, वो है कि आपको कोई भी नया टॉपिक नहीं उठाना है। देखो लास्ट के 10 to 15 डेज में कोई भी नया टॉपिक, कोई भी नई चीज नहीं उठानी है, और जो आपकी लाइक ऑलरेडी हो चुकी है ना उसी को आपको स्ट्रॉन्ग करना है, ठीक है। और यहाँ पे मैं एक बात कह रही हूँ कि देखो आपका सिलेबस पूरा कंप्लीट हो या नहीं हो, यहाँ पे एक बात जरूरी है समझने की कि ऐसा कोई भी बच्चा नहीं है जो पूरा परफेक्ट लेवल पर होके जाए। बात यह है कि आपको मैक्सिमम चीजें करनी है, पूरा परफेक्शन किसी में नहीं आता, किसी न किसी बच्चे की कोई ना कोई चीज छूटती है, बट इस चीज पे आपको घबराना बिल्कुल नहीं है। जैसे कि मैंने बताया, देखो अभी 70 डेज है और जिसमें मैं आपको ऑलरेडी इंपॉर्टेंट चीजें बता चुकी हूँ, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स भी बता चुकी हूँ, कैसे पढ़ना है, कहाँ से पढ़ना है, सब कुछ बता चुकी हूँ। तो आपको वो जो फर्स्ट 60 डेज है ना सब कुछ उन दिनों में करना है, और जो लास्ट के 15 डेज है ना उसमें आपको लाइक रिफाइनिंग फेज है, उसमें आपको अपने आप को चमकाना है। चमकाना इन द सेंस कि जो आपने पढ़ लिया है ना उसको ही स्ट्रॉन्ग बनाना है, और मोर एंड मोर टेस्ट सीरीज यानी फुल मॉक टेस्ट सीरीज लगानी है। और मैं बार बार बोल रही हूँ कि पीवाईक्यू करो, पीवाईक्यू करो। देखो ये मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि पीवाईक्यू बहुत इंपॉर्टेंट है। नीट के पीवाईक्यू एंड एम्स बीएससी नर्सिंग के पीवाईक्यू दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट है। हर पीवाईक्यू आपके दिमाग में बैठ जाने चाहिए, सेट हो जाने चाहिए, लाइक आपको रट जाने चाहिए एक किस्म के, अगर मैं कहूँ तो, क्योंकि लिटरली इंपॉर्टेंट है। मैं इसलिए आपको बोल रही हूँ, आपको लाइक जब आप पेपर दोगे तो आपको बहुत बेनिफिशियल लगेगा कि हाँ यार दीदी ने सही बताया था कि पीवाईक्यू सच में काम आते हैं, ठीक है। तो वो तो आपको इग्नोर नहीं करने हैं। ओके, सो अगर मैं सम अप करूं तो मैंने 70 डेज को 3 फेज में डिवाइड किया। फेज 1 जिसमें फर्स्ट 30 डेज आते हैं, जिसमें आपको सिलेबस कंप्लीशन, हल्का हल्का रिवीजन एंड क्वेश्चन प्रैक्टिस पे फोकस करना है। फेज 2 जिसमें आपको स्ट्रॉन्ग बनाना है, स्ट्रॉन्ग बनाना इन द सेंस कि जो आपके टॉपिक्स हो चुके हैं उसको आपको स्ट्रॉन्ग करना है, और जो वीक रह गए उसको आपको नॉर्मल लेवल पे लेके आना है। साथ में बहुत सारी एमसीक्यू प्रैक्टिस करनी है, और जो यूनिट वाइज टेस्ट सीरीज है वो भी आप कर सकते हो, ठीक है। देन थर्ड एंड मोस्ट क्रूशियल फेज जिसमें आपको कंप्लीट मॉक टेस्ट लगाने हैं, लाइक फुल सिलेबस मॉक टेस्ट, पीवाईक्यू एंड जो आपने शॉर्ट नोट्स फॉर्मूला शीट बनाई है उसका रिवीजन करना है। और सबसे बड़ी बात, आपको घबराना बिल्कुल नहीं। और नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको डिटेल में बताने वाली हूँ उन मेजर मिस्टेक्स के बारे में जो आपको बिल्कुल नहीं करनी है और जिससे आपका सिलेक्शन रुक सकता है। और अगर आपको अभी भी कोई भी डाउट है देन प्लीज आस्क इन द कमेंट सेक्शन। और अगर वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल मत भूलना। एंड ऑल द वेरी बेस्ट, बाय बाय।